हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिखाई। हैंड राइटिंग एनालिसिस के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत। आज जैसा कि आपको मेरा टॉपिक भी दिखा है कि क्या कहती है आपकी लिखाई, मैं इसी बात पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हैंड राइटिंग शब्द से हम यही समझते हैं कि हम जो हाथ से लिखते हैं वही हमारी लिखाई है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने दांतों में पेन रख कर भी लिखते हैं, कुछ अपने पैरों के टोस से भी लिखते हैं। अगर पैरों के टोस से भी लिखते हैं, दांतों से भी लिखते हैं, फिर भी हम इसको हैंड राइटिंग कहते हैं। शायद हैंड राइटिंग टर्म बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसलिए ऐसा है। परंतु यदि आप सोचें कि क्या सिर्फ हमारा हाथ लिखता है, ये कहना कुछ हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जिस बात का मैसेज हमारे हाथों तक भेजता है, हम वही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ बात करूं, आप एक सेंटेंस लिखिए और अपनी आंखें बंद। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही वो वर्ड्स के स्ट्रोक्स, कैसे वो लिखना है, आप किस स्लैंट में लिखते हैं, कितने प्रेशर से लिखते हैं, आप फटाफट लिखते जाएंगे। यानी कि आपको कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने कैसे लिखा? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपके हाथ को ये मैसेज भेजा कि आप इस सेंटेंस को लिखिए। मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि हाउ इज़ योर हैंड राइटिंग, डिक्टेशन दे रही हूँ, आप इसको फटाफट लिख लेंगे। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी लिखाई यानी हैंड राइटिंग हमारे बारे में क्या बताती है, तो इसके पीछे एक साइंस तो है ही, और रहस्य तो बहुत सारे हैं जो कि मैं एक एक करके आपके साथ रिवील करूंगी आज के इस टॉपिक में कि आपकी लिखाई क्या कहती है। तो नेचुरली ये हमारे बारे में क्या बताती। हम जब लिखते हैं, हम जब भी लिखना शुरू करते हैं, तो अपने पेन को हाथ से या पैरों से जैसे भी पकड़कर हम एक स्टाइल में लिखते हैं, एक पैटर्न्स बनाते हैं। हमारे ये पैटर्न्स फिक्स होते हैं, जो कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को या हमारे एटीट्यूड को उस पेपर पर लाकर रख देते हैं। और एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट के तहत हम उस इंसान के व्यक्तित्व को जान पाते हैं कि ये कैसे। अब हैंड राइटिंग क्योंकि एक बहुत बड़ी साइंस है, ग्राफोलॉजी, जिस साइंस साइंस इस बात को डील करती है, तो इसमें हम आज आपके साथ जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि कुछ अल्फ़ाबेट्स को लेकर हम चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिख रखे। ए लिखा, ओ लिखा, टी लिखा, वाई लिखा, ये सारे लोअर केस के हैं, कोई भी अपर केस का नहीं, यानी कि स्मॉल लेटर्स। आप यदि देखते हैं कि ये ए कैसे लिखा हुआ है, ये ए कैसे लिखा है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपको ओ भी ऐसा लगेगा कि जैसे ए लिखा है। बट ये एक एक अल्फ़ाबेट अपने आप में उस ट्रेट को बता रहा है जो व्यक्ति इसे लिख रहा है। तो बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे। अब ये टी अल्फ़ाबेट देखिए, टी लेटर, ये अकेला टी लेटर 27 ट्रेट्स हमारे बताता है, जिसे कि हम अपने आने वाले वीडियो में एक एक कर आपके साथ डील करेंगे और आपको ये बताएंगे कि टी, डिफरेंट टाइप के टी लिखने से हमारे कौन कौन सी ट्रेट्स हमें पता लगते हैं। सेम वे वाई भी है, वाई भी हम बहुत तरीके से लिखते हैं, ओ भी हम बहुत तरीके से लिखते हैं। ऑलमोस्ट हम एक पेज पे अगर मान लीजिए आपके 25 टाइम्स एक लेटर आ रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर लेटर्स आप डिफरेंटली लिख रहे हैं, आप उसको रैंडमली लिखते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है और हैंडराइटिंग में एनालाइज करना। अब जनरल अगर हम बात करें कि हैंड राइटिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो
एनालाइज कर सकती है। मेन बातें वो ये है, 10 बातें जो आज मैं आपके साथ डील करूंगी। पहली बात है कि ये आपकी स्ट्रेंथ को बताता है। यानी आप अगर हैंड राइटिंग एनालिस्ट बन जाते हैं तो आप स्वयं की स्ट्रेंथ को जान पाते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उन स्ट्रेंथ्स को आप यूज करके एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। दूसरा है कि ये आप अपनी इसके थ्रू आप अपनी वीकनेसेस को जान पाते हैं। देखिए, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज़रूरी है तो हमें अपनी वीकनेस को भी ना उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वीकनेसेस हमारी लिमिटेशंस हैं। अगर हम अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लें तो नेचुरली वो हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है और हम एक सफल इंसान बन जाते हैं, जो कि आज की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये भी आपकी राइटिंग चेक कर सकते। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बताते हैं, तो उन लेटर्स को देखकर आप अपने कॉन्फिडेंस के बारे में भी जान जाएंगे। नेक्स्ट है कि आप अपने हिडन टैलेंट्स को भी रिवील कर पाते हैं। देखिए, हर एक इंसान है, उसके अंदर क्वालिटीज हैं और कुछ ऐसी भी है जो थोड़ी एवरेज है। लेकिन जो हमारी बहुत ही अच्छी हमारे हिडन टैलेंट्स है, बट हम उसको ना तो हम यूटिलाइज कर पाते हैं और ना ही हम उसको पॉलिश कर पाते हैं। जब आप अपनी हैंड राइटिंग को एनालाइज करना सीख जाएंगे तो आप अपने हिडन टैलेंट्स को जानकर नेचुरली आप उसी में आगे मूव करेंगे, या अपने उन टैलेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को हाल हैप्पी लाइफ। देन हम इससे अ, अपनी विल पावर की भी जांच कर पाते हैं। विल पावर का मतलब ये है कि हमारे अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए कितनी। कई बारी बहुत से ऐसे चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज हमारी लाइफ में आ जाती हैं तो हम घबरा जाते हैं, बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि हैंड राइटिंग से सिर्फ हम ट्रेड्स ही नहीं जानते, हम इससे अपना बॉडी का हेल्थ स्टेटस भी जान पाते हैं। तो यदि आपका की विल पावर स्ट्रांग है और आपको अपने अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ये पता लग गया कि मुझे ये हेल्थ चैलेंज आ रहा है, तो आपकी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, ऑटोमेटिकली आप उस डिजीज से भी बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो हैंड राइटिंग बहुत कमाल की चीज। नेक्स्ट जो हम इससे फाइंड कर पाते हैं वो ये है कि हमारा सोशल रिलेशन, यानी कि आप सोशली अपने आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करते, आपकी क्या उनके साथ कंपैटिबिलिटी है। आपके वो फ्रेंड्स अच्छे हैं, वो सभी इंसान अच्छे होते हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसे डील करते हैं। और यदि आपकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ये आपको आपकी हैंड राइटिंग का अल्फ़ाबेट बता भी देगा कि मुझे इसके साथ परस्यू आगे मुझे मूव ऑन होना है या नहीं, या मुझे अपने आप को बैकआउट करना है। तो ये सोशल रिलेशनशिप भी आप जान पाते हैं इन हैंड राइटिंग, अपने अल्फ़ाबेट्स को एनालाइज। नेक्स्ट है कि आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी भी जान पाते। ये तो बहुत ज़रूरी है आजकल के इस ज़माने में। जैसा कि आजकल का सिनेरियो है तो उसमें देखा जाता है सभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बात पे एकदम गुस्सा आ जाता है। तो हमें अपने फैमिली रिलेशंस की कि हमारे कंपैटिबिलिटी बनी रहे, हमें बहुत एग्रेसिव नहीं होना, किसी भी चीज़ कैसे कामली हम उसे मैनेज कर पाएँ, तो ये सब बातें भी आप ऐसे जान पाएँगे। तो एनालाइज़। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को भी डील कर पाते हैं। सेम कॉन्फ्लिक्ट्स जब आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, स्वयं के साथ भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मगर हम उसको आपके कई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं, या ये कॉन्फ्लिक्ट है या ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। हैंड राइटिंग सिर्फ एनालिसिस ही नहीं है, ये सॉल्यूशन भी देती है, जिसे हम ग्राफोथेरेपी से करेक्ट करते हैं। वो हम मैं आगे बात करेंगे, अपने आगे के वीडियोस में मैं ज़रूर ग्राफोथेरेपी के बारे में
बात करूँगी, ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि अगर हमें हमारी वीकनेस या हमारे कई पॉइंट्स ऐसे पता लग जाते हैं, करेक्ट भी करना है, तो हाउ टू डू। देन नेक्स्ट है कि आप स्वयं को कितना समझते हैं। स्वयं को भी समझना बहुत, यूजली क्या होता है कि हम जब कहीं बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपने बारे में कुछ ज़्यादा कह दिया तो लोग कहेंगे कि ये तो अपनी तारीफ कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा जो हमारे पास बैठा है, या हम किसी गैदरिंग में है, किसी मीटिंग में है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा हमारे टैलेंट। तो हमें अपनी कमजोरी नहीं बतानी, हमें अपने आप को कभी भी सेल्फ क्रिटिकल होके उनके सामने नहीं, हमें ये भी मालूम होना। और यदि हम सेल्फ क्रिटिकल हैं, हम कुछ ऐसा पॉइंट जान रहे हैं कि मैं सेल्फ क्रिटिकल हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, तो मैं उस ज़रूरी है कि उसे ओवरकम करूँ और मैं एक सत्तान बनूँ, ताकि कोई भी मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए। नेक्स्ट है, तो हमने कहा कि 10वां पॉइंट है, वो ये है कि आप दूसरों को कितना समझते, जितना अपने आप को समझना ज़रूरी है, उतना दूसरों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मीटिंग में है या कहीं पे कोई बात हो रही, दूसरा व्यक्ति कितनी भी सही बात कह रहा है, मगर हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ये तो नेचर है, या ये ट्रेट कि हम उसकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, ये भी हैंड राइटिंग बताती है। जब आपने अपनी हैंडराइटिंग में ये देख लिया कि दैट यू आर अ सिलेक्टिव लिसनर, आप किसी की पूरी बात सुने और आपने बात काट दी, अपनी बात कहने लग गए, या उसकी बात को वहीं छोड़ दिया, तो जब आपको या आपको किसी की हैंडराइटिंग में भी ये बात दिख जाती है, ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली कहेंगे कि भैया तुम तो सिलेक्टिव लिसनर हो और बात को ध्यान से सुनते नहीं और झगड़ा शुरू कर देंगे। नो, जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि द अदर पर्सन इज सिलेक्टिव लिसनर, और ही और शी इज द stubborn, he showing they are showing the trait of stubbornness, जिद्दीपन, तो आप उनको ऐसे ही डील करेंगे। ये सारी चीजें आपको कौन बता सकता है? एंड राइट, यानी कि हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हम जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं और उसको पेपर पर लाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप जान सकते हैं अपनी लिखाई के। बाकी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डील करेंगे। तो मैं पूनम कटियाल जो आज आपके साथ इस सत्र में रही, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को, लिखाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा कि ताकि मैं आगे भी इसी तरह के और वीडियोस भी बना सकूं। और जब मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, नेचुरली आपको भी इसका ज्ञान। तो थैंक यू।